हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट ए जनरल अवेयरनेस के 30 एमसीक्यूज़ को ले रही हूँ सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट में, जिसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। डीएसएसबी ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसीलिए मैं इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। जो भी बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है वो इसे लगाना ना भूलें। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी। अब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं और महात्मा गांधी भी नहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं उनको चुना गया था। किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अपने जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले कौन था? अस्थायी था। कौन था अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किससे? राजेंद्र प्रसाद से पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द किसने लोकप्रिय किया? बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। अब इन चारों में से बताना है कि सत्याग्रह शब्द किसने लोकप्रिय किया। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, भगत सिंह का भी रोल नहीं है इसमें, और बाल गंगाधर तिलक भी नहीं। ये सत्याग्रह शब्द किसके लिए था? ये महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया। इस शब्द का क्या मतलब था? इस शब्द का मतलब था अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का प्रतीक था। क्या था इस शब्द का मतलब? अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का प्रतीक था सत्याग्रह का मतलब ये। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी जय भारत। अब इन चारों में से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा था। जन गण मन नहीं होगा, सारे जहां से अच्छा भी नहीं और जय भारत भी नहीं। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये लिखा था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रम संवत किसने शुरू किया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी विक्रमादित्य या फिर डी समुद्रगुप्त। अब किसने शुरू किया था ये विक्रम संवत? अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं है इसका आंसर, और समुद्रगुप्त भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को शुरू किया था। विक्रम संवत जिसे विक्रमी संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रम संवत को विक्रमी संवत भी कहा जाता है। भारत में क्या कि एक प्राचीन चंद्र सौर कैलेंडर है, इसे महाराजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, लाला लाजपत राय भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है,
6 क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1950 या फिर सी 1952। अब योजना आयोग, जो भारत में योजना आयोग था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में भी नहीं हुई, 1947 भी गलत है और 1952 भी गलत है। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 1950 में 15 मार्च को। कब? 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य क्या था? कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या था? कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6 का। 7th क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 5 जून या फिर डी 5 अप्रैल। 21 मार्च नहीं होगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी गलत, और डी भी गलत। 22 मार्च करेक्ट होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। 8th क्वेश्चन होगा इसका, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ए 18, बी 21 या फिर सी 22 या फिर डी 25। भारत संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। 18 नहीं, 21 भी नहीं, 25 भी नहीं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं भारत में। टोटल भाषाएं 22। 9th क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए फेफड़ा नहीं होगा, बी यकृत, सी त्वचा या फिर डी किडनी। किडनी भी नहीं, यकृत भी नहीं, और त्वचा होती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। क्या होता है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? भारत में कितने राज्य हैं टोटल 2025 तक? ए 28, बी 29, सी 30 या फिर डी 27। 27 भी नहीं है, 30 भी नहीं, 29 भी नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में टोटल 2025 तक यानी कि वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ओजोन परत की सुरक्षा कौन करता है? ओजोन परत की सुरक्षा कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन या फिर डी नाइट्रोजन। ओजोन परत की सुरक्षा करता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं और नाइट्रोजन भी नहीं। ओजोन खुद करता है ओजोन परत की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? ए हवाई जहाज, बी युद्धपोत, सी मिसाइल या डी टैंक। टैंक से नहीं, मिसाइल से भी नहीं और हवाई जहाज भी नहीं। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। आईएनएस विक्रांत युद्धपोत से संबंधित है। ये क्या है? विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, कौन सा त्योहार फसलों से जुड़ा है? कौन सा त्योहार फसलों से जुड़ा है? ए दिवाली, बी लोहड़ी, सी रक्षाबंधन या फिर डी होली। डी भी गलत, रक्षाबंधन भी नहीं और दिवाली भी नहीं। बी करेक्ट हो जाएगा। लोहड़ी फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है। 14 क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? ए क्रस्ट, बी मेटल या फिर सी कोर, डी भूपटल। क्या कहा जाता है?
डी गलत होगा, सी भी गलत, बी भी गलत, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1950 या फिर सी 1951 से लेके 1952 तक या फिर डी 1955 तक। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से लेके 1952 तक, जो कि क्या कहते हैं 21 फरवरी में 1950 मतलब 25 अक्टूबर से 1951 से लेके 21 फरवरी तक 1952 के बीच में आम चुनाव हुए थे, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन गलत है। 16 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? केला नहीं, सेब भी नहीं और संतरा भी नहीं। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि मैंगो। 17 क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी राकेश शर्मा या फिर डी कल्पना चावला। ए भी गलत, सी भी गलत और कल्पना चावला भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 18 क्वेश्चन, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। औरंगजेब नहीं है, बाबर ने भी नहीं बनवाया लाल किला और अकबर ने भी नहीं। लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। 19 क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, बी बद्रीनाथ, सी गंगोत्री, डी हरिद्वार। डी ऑप्शन गलत होगा, हरिद्वार नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत है, बद्रीनाथ भी नहीं और ए ऑप्शन भी गलत है, यमुनोत्री भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ था। 20 क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? न्यूटन, बी वॉटसन और क्रिक या फिर सी एडिसन, डी मेंडल। डी भी गलत, सी भी गलत और न्यूटन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। 21 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? ए कृषि, बी लघु उद्योगों को ऋण देना या फिर सी स्वास्थ्य या डी शिक्षा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कृषि से संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य से भी नहीं और शिक्षा से भी नहीं। लघु उद्योगों को ऋण देना, प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना इससे संबंधित है। किससे? लघु उद्योगों को ऋण देना। 22 क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करने हैं और कमांड बिठानी है। तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपके पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पार्ट बी में तो कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को कि ये क्वेश्चन अगर आपको पार्ट बी में आ रहा है तो आप पार्ट ए में मिस ना कर दें। जनरल अवेयरनेस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बाल अधिकार और सुरक्षा या फिर शिक्षा, सी पर्यावरण या फिर डी शांति। शांति नहीं, पर्यावरण से भी रिलेटेड नहीं और शिक्षा से नहीं, बाल अधिकार और सुरक्षा से रिलेटेड है यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य। 23 क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार भी नहीं है और महाराष्ट्र भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत का सबसे ज़्यादा
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का, याद रखना भारत का पूछा है इसमें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा? ए कोचीन, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। डी गलत होगा, विशाखापट्टनम नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, कोचीन भी नहीं है। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 25, रेड क्रॉस संस्था किससे संबंधित है? रेड क्रॉस संस्था किससे संबंधित है? ए सैन्य, बी स्वास्थ्य सेवा, सी शिक्षा या फिर डी पर्यावरण। पर्यावरण से नहीं, शिक्षा से भी नहीं और सैन्य से भी नहीं। रेड क्रॉस संस्था स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इसमें पीड़ितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, ये रेड क्रॉस संस्था कहलाती है। इसी को स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड कहा जाता है, किसे? रेड क्रॉस संस्था को। 26 क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ए नेपाल, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी जम्मू कश्मीर। डी गलत होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है और अब बचा नेपाल या फिर सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है सिक्किम में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी या फिर सी सोनिया गांधी या फिर डी मायावती। मायावती नहीं, सोनिया गांधी भी नहीं और प्रतिभा पाटिल भी नहीं। पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी लेडीज? वो थी इंदिरा गांधी। 28 क्वेश्चन नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी भी नहीं, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस का मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक किसकी है? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक किसकी है? ए मदर टेरेसा, बी एनी फ्रैंक, सी कल्पना चावला या डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं होगा, कल्पना चावला भी नहीं है और मदर टेरेसा भी नहीं। डायरी ऑफ यंग गर्ल को डायरी ऑफ यंग गर्ल को कहा जाता है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक भी कहा जाता है इसको। ये किसने लिखी है? किसकी है ये पुस्तक? एनी फ्रैंक की। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी या फिर सी सर्वहारी या फिर डी कीटाहारी। कीटाहारी नहीं है, सी सर्वहारी भी नहीं है और ए शाकाहारी भी नहीं है, ये मांसाहारी होता है। गिद्ध क्या होता है? मांसाहारी प्रकार का जीव है। तो ये थे हमारे आज के कुछ 30 क्वेश्चंस जो हमने इस सेट में कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने पार्ट बी के भी प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, और जिसने भी नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। और जिसको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।